मुअक्कदा है, इसका तर्क जायज़ नहीं। तरावी की 20 रकअतें हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में 20 रकअतें ही पढ़ी जाती थी। तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर मस्जिद के सारे लोगों ने छोड़ दी तो सब इसाअत के मुर्तकब हुए, यानी सब ने बुरा किया। और अगर चंद अफराद ने बाजमात पढ़ ली तो तनहा पढ़ने वाला जमात की फजीलत से महरूम रहा। तरावी का वक्त इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से सुबह सादिक तक है। इशा के फ़र्ज़ अदा करने से पहले अगर तरावी किसी ने पढ़ ली तो तरावी नहीं होगी। कई लोग ना लेट हो जाते हैं, इशा के वक्त से फ़र्ज़ रह जाते हैं, तरावी हो रही होती है, कहते हैं चलो पहले तरावी पढ़ लेते हैं, बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे। ऐसा करेंगे तो उनकी तरावी नहीं होगी। पहले अपनी नमाज अदा करनी होगी, फ़र्ज़ अदा करें, सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद तरावी पढ़ें। वितर के बाद भी तरावी पढ़ी जा सकती है। जैसे कि बाज़ औक़ात 29 को रोज़े हलाल की शहादत, चाँद नज़र आने की गवाही मिलने में ताख़ीर के सबब ऐसा हो जाता है। मुस्तहब यह है कि तरावी में तिहाई रात तक ताख़ीर करें। अगर आधी रात के बाद पढ़ें तब भी कराहत नहीं, लेकिन इशा के फ़र्ज़ इतने मौखर ना किए जाएं। तरावी अगर फौत हुई तो उसकी क़ज़ा नहीं। बेहतर यह है कि तरावी की 20 रकअतें 2-2 करके 10 सलाम के साथ अदा करें। तरावी की 20 रकअतें 1 सलाम के साथ भी अदा की जा सकती हैं, मगर ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। हर 2 रकअत पर कादा करना फ़र्ज़ है। हर कादे में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़े और ताक रकअत यानी पहली, तीसरी, 5वीं वगैरह में फना पढ़े और इमाम तावुज़ और तस्मीया भी पढ़े। जब 2-2 रकअत करके पढ़ रहा है तो हर 2 रकअत पर अलग अलग नियत करे, और अगर 20 रकअतों की एक साथ नियत कर ली तब भी जाएगा। बिला उज़्र तरावी बैठ कर पढ़ना मकरूह है, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा किराम के नज़दीक तो होती ही नहीं है। तरावी मस्जिद में बाजमात अदा करना अफजल है। अगर घर में बाजमात अदा की तो तर्के जमात का गुनाह ना हुआ, मगर वो सवाब ना मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था। इशा के फ़र्ज़ मस्जिद में बाजमात अदा करके फिर घर या हाल वगैरह में तरावी अदा कीजिए। अगर बिला उज़्र शरई मस्जिद की बजाय घर या हाल वगैरह में इशा के फ़र्ज़ की जमात कायम कर ली तो तर्के वाजिब के गुनाहगार होंगे। कई लोग रमज़ान में कोई हाल बुक कर लेते हैं या किसी घर में इज्तिमाई तरावी का एहतमाम करते हैं, खूब उसकी तशहीर भी करते हैं, जमात भी वहीं करा देते हैं। अब चूँकि शरई मसला तो पता नहीं होता, बस जो दिल किया वो कर लिया, रहनुमाई लेते नहीं उलमा किराम से, तो वो फिर गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। अगर बेफ़र्ज़ तरावी किसी हाल में करनी भी है, किसी शादी हाल, किसी और हाल में करनी है, किसी घर में करनी है, किसी और बिल्डिंग में करनी है, तो फ़र्ज़ कम अज़ कम उस मस्जिद में जहाँ पे जमात वाजिब है, फ़र्ज़ वगैरह वहाँ पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद तरावी उधर कर लें। लेकिन उम्मन ऐसा नहीं होता कि पहले फ़र्ज़ पढ़े फिर लोग चल के सारे उधर जाएँ। तो ऐसा अभी तक मैंने तो देखा नहीं कि ऐसा होता हो। ये लोग बिखर जाते, तितर-बितर हो जाते, कौन ठहरेगा फिर? तो ऐसा होता नहीं है, बस उसी हाल में वहीं तरावी की, वहीं नमाज़ पढ़ ली, तो ये करते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे, जमात जो है मस्जिद वाली वो छोड़ेंगे तो तर्के वाजिब के गुनाहगार होंगे। नाबालिग इमाम के पीछे सिर्फ नाबालिगान ही तरावी पढ़ सकते हैं। बालिग की तरावी बल्कि कोई भी नमाज हत्ता के नफल भी नाबालिग के पीछे नहीं होती। तरावी में पूरा कलामुल्लाह शरीफ पढ़ना सुनना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। कुरान पाक पढ़ना भी पूरा और सुनना भी, कि भी हमने शुरू कर दिया। कई लोग पहले दिन आते हैं, फिर पूरा महीना नजर नहीं आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, फिर आस्ता आस्ता तादाद कम होती चली जाती है। अब सुनना भी मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर चंद लोगों ने मिलकर तरावी में खत्म कुरान का एहतमाम कर लिया तो बकिया इलाके वालों के लिए किफ़ायत करेगा। फतवा रज़विया में है कि तरावी में कुरान करीम ख़त्म करना ना फ़र्ज़ ना सुन्नत ऐन है, यानी तरावी में ख़त्म कुरान सुन्नत किफ़ाया है। अगर बाशराइत हाफिज ना मिल सके या किसी वजह से ख़त्म ना हो सके तो तरावी में कोई सी भी सूरतें पढ़ लीजिए। अगर चाहे तो अलम तारा से वन्नास दोबारा 2 बार पढ़ लें। इस तरह 20 रकअतें याद रखना आसान हो जाएगा। यानी अलम तारा कैफ़ा से शुरू करें, आखिर तक जाएंगे तो 10 हो जाएंगी, फिर दोबारा अलम तारा कैफ़ा से शुरू करेंगे, फिर वन्नास तक जाएंगे तो 10 और हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। याद रखना आसान हो जाएगा। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहर के साथ यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है।
हर सूरत की इब्तदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। मुताखिरीन यानी बाद में आने वाले फ़ुक़हाए कराम ने ख़त्म तरावी में 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना मुस्तहब कहा। हदीस बेहतर यह है कि ख़त्म के दिन पिछली रकात में अलिफ लाम मीम से मुफ़्लिहून तक पढ़े। अगर किसी वजह से तरावी की नमाज फासिद हो जाए तो जितना कुरान पाक उन रकतों में पढ़ा था उनका इयादा करें ताकि ख़त्म में नुकसान न रहे। कि तरावी में वज़ू टूट गया, पढ़ाने वाले का हाफिज़ साहब का वज़ू ना रहा, तो अब इस सूरत में दोबारा जब वो वज़ू वगैरह करके फिर से करें जमात, तो फिर नए सिरे से कुरान पाक जो पीछे पढ़ा था वो दोबारा से उन रकतों वाला फिर पढ़े। इमाम गलती से कोई आयत या सूरत छोड़कर आगे बढ़ गया तो मुस्तहब ये है कि उसे पढ़कर फिर आगे बढ़े। अलग अलग मस्जिद में तरावी पढ़ सकता है जबकि ख़त्म कुरान में नुकसान ना हो। मसलन 3 मसाजिद ऐसी हैं कि इनमें हर रोज़ सवा पारा पढ़ा जाता है तो तीनों में रोज़ाना बारी बारी जा सकता है क्योंकि बराबर पढ़ा जा रहा है। 2 रकअत पर बैठना भूल गया तो जब तक तीसरी का सजदा ना किया हो बैठ जाए, आखिर में सजदा साहब कर ले, और अगर तीसरी का सजदा कर लिया तो 4 पूरी कर ले, मगर ये 2 शुमार होते। हाँ, 2 पर कदा किया था तो 4 हो गई। 3 रकअतें पढ़कर सलाम फेरा, अगर दूसरी पर बैठा नहीं था तो ना हुई, इनके बदले की 2 रकअतें दोबारा पढ़े। सलाम फेरने के बाद कोई कहता है कि 2 हुई, कोई कहता है 3 हुई। नमाजियों में भी इख्तलाफ आ जाता है ना, कईयों को याद नहीं रहता कि इमाम साहब ने पता नहीं कितनी पढ़ी है, 2 पढ़ी है, 3 पढ़ी है, इख्तलाफ आ जाता है आपस में। कोई कोई होता है जो तवज्जो से नमाज में मौजूद होता है, वरना हमें से अक्सर आउट होते हैं, कहीं और होते हैं नमाज के दौरान, हिसाब किताब कर रहे होते हैं या अपने पुरानी माजी की यादों में खोए होते हैं या मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं, या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट में कम होते हैं। और ये सिर्फ नमाज में नहीं है, नमाज में तो चलो शैतान कहता है ना उज़्कुर कज़ा उज़्कुर, ये याद कर, ये भी याद कर, ये भी याद कर, जो बातें नहीं याद होती वो भी शैतान याद करा देता है। तो नमाज में तो ऐसा होता ही है। हम बाकी भी मामलात में ना, हम खाना खा रहे हो तो भी हम प्रेजेंट नहीं होते, या पास्ट में या फ्यूचर में, हम गाड़ी चला रहे हो, कहीं जो भी हम करंट सिचुएशन में काम कर रहे हो तो हम प्रेजेंट नहीं होते वहाँ। अब इसी वजह से फिर वो काम परफेक्ट नहीं होता। गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि चला बाइक रहे हैं, देख आगे रहे हैं, लेकिन तस्वुर में कहीं और खोए हुए हैं, या माजी में है या मुस्तकबिल में है। तो हम जिस हाल में हो, जो कुछ कर रहे हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ना हम वही हो, प्रेजेंट में वही हो। पानी पी रहे हैं तो तवज्जो सारी पानी की तरफ हो, एक एक घूंट को एंजॉय करके पिए। चाय पी रहे हैं तो सारी तवज्जो उस एक एक घूंट पे हो, उसको एंजॉय करें। खाने के एक एक लुकमे की तरफ तवज्जो हो, वरना खाना खाते हुए मोबाइल भी चल रहा है, वीडियो भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं, तवज्जो कहीं और है। अब वो खाना जिसके फवायद होने थे, जो लुआब हमारे मुंह में लुकमे के साथ अंदर जाना था, हाजम लुआब जिसे कहते हैं, तो वो अंदर का सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, हाजमा डिस्टर्ब हो जाएगा, उस खाने का सही मानों में वो फायदा नहीं हो पाएगा जो खाना बेतवज्जोही के साथ खाएंगे। इसी तरह बच्चों को हम मोबाइल या टैबलेट, आईपैड, जो भी चीजें पकड़ा देते हैं। अब बच्चे खाना खाते हुए भी तवज्जो की गेमों की तरफ, आईपैड की तरफ, मोबाइल की तरफ, अब वो बच्चों का भी फिर मेडिकली नुकसान होता है। तो इसलिए हमें खुद भी प्रेजेंट रहना चाहिए और अपने बच्चों की भी यही तरबियत करनी चाहिए कि हाल में रहें, ना माजी में जिए ना मुस्तकबिल में जिए, वरना ज़िंदगी का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। तो नमाज की हालत में भी हमें अपनी सारी तवज्जो नमाज पर रखने की कोशिश करनी चाहिए, शैतानी वसवसों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सलाम फेरने के बाद कोई कहता है 2 ही, कोई कहता है 3 हुई, तो इमाम को जो याद हो फिर उसका एतबार किया जाएगा। अगर इमाम खुद भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, शक व शुबा का शिकार है, तो फिर जिस पर एतमाद हो फिर उसकी बात मान ली जाए। आपस में इख्तलाफ आ गया तो फिर इमाम की बात मान ली जाए। अगर इमाम को भी डाउट है कि पता नहीं क्या है, 2 है या 3 है, कुछ पता नहीं है, तो फिर जिस पे एतमाद हो नमाजियों में से फिर उस एक की मान ली जाए। ठीक है, जो ये कहते हैं बस ठीक है वो मान लेते हैं। अगर लोगों को शक हो तरावी में पता नहीं 20 हुई हैं या 18 हुई हैं, तो 2 रकात तनहा पढ़े। 20 और 18 में शक आ गया तो अब 2 रकातें अकेले के लिए पढ़ लें। अफजल यह है कि तमाम
शुफ़ों में किरात बराबर हो, अगर ऐसा ना किया जब भी हरज नहीं है। इस तरह हर शुफ़ यानी कि 2 रकात पर मुश्तमिल होता है, एक उसे शुफ़ा कहते हैं। इसकी पहली और दूसरी की किरात बराबर हो, दूसरी की किरात पहली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इमाम और मुक्तदी हर 2 रकात की पहली में सना पढ़े, इमाम आउज़ और बिस्मिल्लाह भी पढ़े, अत्ताहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआ भी पढ़े। अगर मुक्तदियों पर दुश्वारी होती हो तो तशहुद के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही पर इक्तिफा करें। अब कई लोग कहते हैं कि हम अत्ताहियात पूरी नहीं पढ़ पाते, इमाम सलाम फेर देता है, तो बस तो इमाम हमारी आसानी के लिए करता है कि चलो तरावीह लंबी होती हैं, तो जो लोग कहते हैं जल्दी हो जाए, थक जाते हैं, तो उनके लिए अगर मुक्तदियों की आसानी के लिए वो इस नियत से करता है, अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के आगे सिर्फ इतना पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, बस इतना पढ़ के सलाम फेर देता है। तो हमें भी इतना ही पढ़ के सलाम फेर देना चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अगर पूरा नहीं पढ़ पाते दुरूद इब्राहिमी या रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलात ये नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया तो वाजिब अदा हो गया, उसके बाद इमाम ने सलाम फेरा तो सलाम फेर देना चाहिए। अगर 27वीं को या इससे कबल कुरान पाक ख़त्म हो गया तब भी आखिर रमज़ान तक तरावीह पढ़ते रहें, कि सुन्नत मुअक्कदा है। हर 4 रकातों के बाद उतनी देर बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी हैं, लेकिन इतना ऐसा होता नहीं है। हम जो बैठते हैं ना 4 रकातों के बाद पढ़ते हैं सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत, ये जो पढ़ा जाता है, हालांकि मुस्तहब जो तरीका है वो यही जो हमने सुना है, इतना बैठे जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी, जितना टाइम लगा है 4 पढ़ने में अब उतनी देर बैठे, लेकिन कहीं भी ऐसा होता नहीं है। इस बैठने में उसे इख्तियार है कि चुप बैठा रहे या फिर जिक्र करे, दुरूद पढ़े, तिलावत करे, या 4 रकातें तन्हा नफल पढ़ ले, ये तस्बीह भी पढ़ सकते हैं सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जत वल अज़मत, अज़मत के लोग पढ़ते हैं, अज़मत नहीं है, अज़मती वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, यहाँ खींचना है, इसको ऊपर मत है, किब्रिया वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या मुजीर या मुजीर या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 20 रकातें हो चुकने के बाद 5वां तरविया भी मुस्तहब है। अगर लोगों पर गिरा हो तो 5वीं बार ना पढ़ें, 20 पूरी हो जाए तो फिर भी अच्छी बात पढ़ लें, नहीं तो लोगों पर दुश्वार तो होता ही है, कहते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो। मुक्तदी को जायज़ नहीं कि बैठा रहे, जब इमाम रुकू करने वाला हो तो खड़ा हो जाए, ये मुनाफिकीन से मुशाबत है। बहुत सारी मस्जिदों में उसकी भी तस्वीरें भी लोग वायरल करते हैं कि देखो जनाजे पीछे पड़े, लोग 2 रकातें पढ़ी ना पीछे लेट जाते हैं, थोड़ा चलो 2 मिनट नींद भी पूरी कर लेते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, थकावट दूर कर लेते हैं, जैसे ही इमाम रुकू में जाने लगता है जल्दी जल्दी खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कर रुकू में चले जाते हैं। तो ऐसा करना, इसको मुनाफिकीन की निशानी कहा गया है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन कई मसाजिद में ऐसा होता है। कारी साहब पीछे ही होते हैं तो साथ साथ इनको खिलाते जुलाते रहते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी, तो इसलिए यहाँ पर सारे थोड़े एक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं करते, कोई लेटता नहीं है और तकरीबन साथ शामिल रहते हैं। सूरत निसा की आयत नंबर 142 में व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, और मुनाफिक जब नमाज को खड़े हों तो हारे जी से। मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है इतनी मुश्किल से ना, उसमें इतना बोझ हो जाता है नमाज में खड़ा होना, तो ये कैफियत मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। तरावी में अगर ज़्यादा खड़ा होना पड़ जाए तो कहता नहीं चलो जितना टाइम तरावी से बाहर गुजर गया, आगे पीछे लेट के बैठ के गपशप लगा के, तो जैसे ही रकू में जाए फ़ौरन शामिल हो जाए, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमाज में खड़ा होना हारे जी से, बेदिली से, ये मुनाफिकों की अलामत कुरान पाक में फरमाया गया। फ़र्ज की जमात में भी अगर इमाम रकू से उठ गया तो सजदों वगैरह में फ़ौरन शरीक हो जाएं। क़ादा उला में हो तब भी उसके खड़े होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि शामिल हो जाएं। अगर क़ादे में शामिल हो गए और इमाम खड़ा हो गया
तो अत्तहियात पूरी किए बगैर ना खड़े हो। ये मसला अक्सर को नहीं पता होता कि जब आप अत्तहियात में इमाम बैठा हुआ है, कायदे में बैठा हुआ है, तो कोई आके शामिल हुआ, जैसे शामिल हुआ इमाम साहब खड़े हो गए, अब वो भी खड़ा हो जाता है। हालांकि जब आप शामिल हो गए अब वो पूरा करना वाजिब हो गया, अब तो वो रसूल तक पढ़ना जरूरी हो गया, उसके बाद खड़े हो सकते हैं, उससे पहले नहीं खड़े हो सकते। रमज़ान शरीफ में वितर जमात से पढ़ना अफजल है, मगर जिसने इशा के फ़र्ज बगैर जमात के पढ़े वो वितर भी तनहा पढ़े। ये जायज़ है कि एक शख्स इशा वितर पढ़ाए और दूसरा तरावी पढ़ाए। हज़रत सैयदना फारूक आज़म फ़र्ज और वितर की जमात करवाते थे। सैयदना फारूक आज़म फ़र्ज़ों की और वितर की जमात करवाते थे और सैयदना उबई बिन का ये तरावी पढ़ाते थे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें नेक, मुखलिस और दुरुस्त कुरान करीम पढ़ने वाले हाफिज़ साहब के पीछे खुशू खुजू के साथ तरावी अदा करने की सादत नसीब कर, कबूल भी फरमा। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।